Hello and welcome to Arunachal Mirror. Today the world population is over 7 billion and more than 1 billion people are specially abled. On this International Disabled Day, the All Arunachal Pradesh Psychological Association had an interactive program with the children of K. Blooming and an early intervention and learning center here at Nahalagan. K. Blooming is the state's first center for the specially able children with autism, ADHD, neurodevelopment disorder and learning. So let us know about this program and also about the center. World Disability Day. ओके सो बेसिकली वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे एवरी ईयर 3 दिसंबर में मनाया जाता है ना बाय फ्रॉम यूएन. तो इट्स ऑलरेडी लाइक आज का साल बोलने से इट्स ऑलमोस्ट थ्री डेकेड्स अप टिल नाउ ना 1992 से. सो आज का दिन में हम लोग के ब्लूमिंग इंस्टीट्यूट के लिए हम लोग वो किया है. इसमें हम लोग आके ऑल अरुणाचल प्रदेश साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो हमारा है हम लोगों ने एक साथ यूनाइट करके वी थॉट ऑफ सेलिब्रेटिंग इट टुगेदर ना. सो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे में बेसिकली आर मोटो एवरी टाइम इज़ टू एम्पावर द इंडिविजुअल सो दैट वो लोग अपना सिविक राइट्स को खुद से वो लोग एक्सेस कर पाएगा ना. तो इसमें मैम का तो बहुत बड़ा हाथ है. लाइक दिस हैज़ बिन द फाउंडेशन थिंग ना जो अरुणाचल में हुआ है. नो अदर इंस्टीट्यूट इज़ लाइक दैट जो फंक्शन कर रहे हैं. एंड हम लोगों को इस चीज़ में ये रिमेंबर करना है कि जस्ट डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन करके उसमें नहीं रुकता है. द एंटायर प्रोसेस इज़ अ लिटिल लेंदी ना. तो डिसेबिलिटी डे बोलने से भी हमेशा जनरल टर्म्स में आदमी लोग सोचते हैं कि फिजिकल डिसेबिलिटी ही है. बट इट्स मोर देन दैट, इट्स बियॉन्ड दैट ना. मेंटल डिसेबिलिटी इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग जो आदमी लोग ओवरलुक करते हैं क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेके ही अरुणाचल में पीपल डू नॉट हैव द मच आइडिया. सो आज में वी केप्ट इट अ लिटिल शॉर्ट ना. शॉर्ट में हम लोग ने रखा था लाइक जस्ट वी हैड अ ब्रीफ केक कटिंग सेशन. बच्चों के साथ हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया यहाँ के बच्चों के साथ. फाउंडर मैम ने भी हमारे साथ इंटरेक्शन किया. वी दिस थिंग डिस्ट्रीब्यूटेड द स्टेशनरीज एज वेल. हम लोग ने ला के एंड आर्ट वर्क कम्पिटिशन जस्ट छोटा सा एक रखा था जस्ट सो दैट दे गेट अ डे दैट इज़ स्पेशल टू देम ना. तो वही हमारा आज का तो मकसद था. Okay, by interacting with the founder, we have found that the parents they are not very comfortable showing their children's. So उसके बारे में आपको क्या कहना है? Don't you think that parents लोगों को, society लोगों को भी इसके बारे में awareness होना चाहिए? सी दैट्स अ थिंग. वो तो मैम का अपना भी सोच है ना. लाइक एवरी इंस्टीट्यूशन का वो होता है. सो उन लोगों का आइडेंटिटी को वो लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे. मे बी दैट्स देयर ओन इंडिविजुअल थिंग ना. हाउएवर व्हेन वी टॉक अबाउट सोसाइटी इन जनरल, सी वी हैव टू रिमेंबर कि हम लोग वी ऑल ऑफ अस आर सोशल एनिमल्स राइट. हम लोगों को वो कम्युनिटी चाहिए होता है. वो बॉन्डिंग वेलबींग के लिए हम लोग को दैट इज़ वेरी एसेंशियल ना. तो सोसाइटी एज अ होल ऑल्सो ना केयर गिवर्स को तो आई थिंक यहाँ पे मैम वॉज ऑल्सो सेइंग कि बच्चों के लिए तो मेंटल हेल्थ
हेल्थ रिपोर्ट एवरी मंथ वो लोग का करता है असेसमेंट ना, एंड पेरेंट्स को भी बुला के मीटिंग करा के उन लोगों को रिपोर्ट के बारे में भी बताता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम केयर गिवर्स, लाइक वी ऑल मेंटल हेल्थ स्टेक होल्डर्स ऑल्सो अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट, वी कैन कम टुगेदर एंड ब्रिंग मोर discussions revolving around mental health, because उसमें ही when the stigma and discrimination is crumbled, when we talk about that through different platforms, and सिर्फ ये दिन को बस याद नहीं करके ना, every day अगर ये initiative लेने से, then I think later on people also won't be thinking कि मेरा बच्चों को like others को क्या बोलेगा, वो डर नहीं रह के ना, they can show their face also, because then stigma and discrimination won't be there. अभी the main concern is revolving around that thing only कि because of the stigma and discrimination अलग लोग जज करेगा, because of that thing only individual का identity को hide करने के लिए the censorship is being taken ना. Acha. Also, you have informed that the association has come here for the interaction program and also the art competition and distribution of stationeries. So, what other things will the association bring to this center? इन बच्चों लोगों को आप लोग क्या हेल्प करेंगे आगे जाके एसोसिएशन? अभी तो बेसिकली हमारा लाइक एसोसिएशन न्यू फॉर्म ही हुआ है ना, सो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन के लिए वी हैव ऑलरेडी टॉक विद द फाउंडर मैम एज वेल. लॉन्ग टर्म में वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग सम मेंटल हेल्थ असेसमेंट्स स्पेसिफिकली फॉर द चिल्ड्रन. उन लोगों को हम लोग सपोर्ट भी देंगे, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, एंड नॉट ओनली देन विल गो बियॉन्ड दैट इवन टू द पेरेंट्स, द मेन केयर गिवर्स एज वेल, एंड इनके थ्रू इन कोलैबोरेशन विद के ब्लूमिंग वी कैन डू अदर असेसमेंट्स, लाइक जहाँ पे हम लोग पब्लिक को भी बुला के ना, who have that misconception कि no, disability बोलने से just that they see that as a barrier, but we have to make them understand कि वो maybe it can impose certain challenges, but that's not their entire identity as a whole. तो ये चीज़ को मेन हम लोग सोसाइटी तक बताना ना, पब्लिक को मास स्केल में दैट अवेयरनेस जनरेट करना, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी आर थिंकिंग कि वो भी हम लोग लॉन्ग टर्म में वी विल डू इनकॉर्पोरेट दैट. तो ये आप लोगों ने कहाँ कहाँ विजिट किया, मतलब अरुणाचल में यही एक स्कूल है ना, आप लोग मतलब कहीं और भी जगह है? ओके, सो इफ आई एम अलाउड टू, आई कैन जस्ट से अबाउट आवर एसोसिएशन ना. तो हमारा बेसिकली साइको सोशल सपोर्ट ग्रुप ना, जो विच हैज़ कम नाउ अंडर द एजेस ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये जो कोविड के दौरान में बना था ना, तो उस समय हमारा मकसद था कि हम लोग जो द पीपल हु आर इन नीड ऑफ मेंटल हेल्थ, पर तो जो कोविड के कारण दे आर नॉट बीइंग एबल टू गो टू द मेंटल हेल्थ सेंटर्स, तो उन लोगों को हम लोग ब्रिज करने के लिए अलॉन्ग विद द साइकेट्रिस्ट ना. बट अभी हम लोग एसोसिएशन रिसेंटली फॉर्म हुआ है, तो उसमें हम लोग बहुत सारा थिंग्स है, बट देन अभी हाँ बस शुरुआत है, हमारा इनिशियल स्टेप्स है ना. तो अभी लास्ट आई थिंक दीपक नाबम लिविंग होम में वी वेंट देयर ना, वहाँ पे भी जस्ट छोटे सा हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था. बट नाउ दिस इज़ द सेकेंड इनिशिएटिव एज एन एसोसिएशन. मेरा नाम डॉक्टर रज़िया तामुक है. हम एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है ना, और आज हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया है. यहाँ पर हम लोग आज दिसंबर 3 का इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का थीम है. यहाँ पर हम लोग टोटल 17 स्टाफ्स है. ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का हेड हम है, और यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट है, एंड स्पेशल एजुकेटर्स है, मॉन्टेसरी टीचर्स है, और बाकी केयर टेकर. एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड, वो आज का थीम है ना. तो आज हम लोग यहाँ पर हम लोग का डिसेबिलिटी डे मनाने का रीज़न ये है कि बहुत सारा डिसेबल पर्सन लोग को वो लोग का लाइक सोसाइटी में वो लोग को बहुत पीछे छोड़ देता है ना. तो उसके लिए हम लोग मनाते हैं. वो लोग का वो लोग को अवेयरनेस देना है, सोसाइटी को अवेयरनेस देना, वो लोग का राइट्स के लिए प्रमोट करना ना. ये सब के लिए बहुत सारा डिसेबल पर्सन लोग को वो लोग का वर्क प्लेस में, एजुकेशन में, हेल्थ में बहुत सारा वो लोग को पीछे छोड़ देता है. तो वो चीज़ को हम लोग आगे लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए ये डे हम लोग मनाते हैं. ब्लूमिंग अर्ली इंटरवेंशन सेंटर को नवंबर 14, 2020 को स्टार्ट किया. अभी 1 साल हो गया ये सेंटर का. यहाँ पर हम लोग ऑटिज़म, ADHD, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पल्सी, ये सब बच्चे हम लोग को थेरेपी देते हैं. वो लोग का अर्ली इंटरवेंशन. बच्चे लोग कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पर? टोटल अभी 29 बच्चे हैं. वो लोग का अलग अलग सबका वो है डायग्नोसिस है, तो वो लोग का अकॉर्डिंग हम लोग उसको थेरेपी देते हैं.
अच्छा मैम, तो या आप लोग खुद से चला रहे हैं या फिर गवर्नमेंट से कुछ मदद आ रहा है? नहीं, अभी तक तो गवर्नमेंट से कुछ मदद नहीं आया। ये एक प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पर गवर्नमेंट से मदद आने से बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, कोई कोई लाइक बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते ना, जो कि इसलिए गवर्नमेंट से हेल्प आना बहुत ज़रूरी है। Occupational therapy है फर्स्ट इन अरुणाचल प्रदेश। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे अरुणाचल पे? आपका जो काम करके आपको कैसा लगा, कैसा है यहाँ पे अरुणाचल में? हम यहाँ मेरा पढ़ाई ख़त्म करके यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद तो हम यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा पेरेंट्स भी मैंने मिला है जो कि बहुत एक्सेप्ट करते हैं ना ये सब चीज़ को, और वो लोग एक्सेप्ट करने से हम लोग प्रोफेशनल है कि यहाँ पर हम जब से आया है मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। बहुत सारा पेरेंट्स से या बच्चे से बहुत सारा मेरा इंटरेक्शन चलते रहता है हमेशा। अभी तक तो सब अच्छा ही चल रहा है। डिसेबिलिटी के बहुत सारे टाइप्स है जो जनरली हम थोड़ा बता देंगे, जैसे कि विजन का, जैसे और या किसी का हियरिंग का होता है, और किसी का ये फिज़िकली जो वो होता है डिसेबल्ड होता है, या मेंटल इश्यूज होता है, वो सब डिसेबिलिटी के टाइप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जितने फर्स्ट बच्चे नया जो बच्चे आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग को एडजस्टमेंट में बहुत टाइम लगता है, वो लोग को बिल्कुल पसंद नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली ऑटिज्म ADHD के बच्चे आते हैं ना, तो वो लोग को एडजस्टमेंट में पूरा टाइम चला जाता है। फिर उसके बाद वो लोग को एक जगह नहीं बैठना है, वो सब बहुत सारे और भी इश्यूज हैं। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक जैसे कि ऑटिज्म ADHD बच्चा है ना, वो लोग को अर्ली इंटरवेंशन नहीं देने से वो लोग का जो कैरेक्टर्स है या वो लोग का जो भी सेंसरी इश्यूज है वो भर के वो लोग का जब बड़ा होते जाएगा उसमें वो लोग को बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप समय पे अर्ली इंटरवेंशन करने से उसका जो भी सेंसरी इश्यूज है या जो भी अदर इश्यूज है वो कम होते जाएगा, और एक एज गैप कम होते जाएगा, और जिसमें कि वो बच्चा बड़ा होके सोसाइटी में या बड़ा होके वो जो मास्किंग आ जाएगा उसको ना, इसलिए अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। Ma'am, as we came to know that the parents they are very reluctant to show their children. So आप लोग के यहाँ पे सेंटर पे पेरेंटल काउंसलिंग भी हुआ है बहुत बार। So आप कुछ ब्रीफ करना चाहेंगे इसका काउंसलिंग पे क्या क्या होता है, पेरेंट्स लोग को आप लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बहुत सारा पेरेंट्स बहुत स्केप्टिकल होते हैं कि हाँ ये बड़ा बच्चा को ऐसे है, ये नहीं बताना है नो ना, ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस होना पड़ेगा पेरेंट्स को ना। जब तक वो लोग का खुद में एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा कुछ भी, इसलिए एक्सेप्टेंस आना ज़रूरी है। और दूसरा को भी वो बता सकना है कि इसका ये इशू है, इट्स ओके, क्योंकि कोई भी नॉर्मल नहीं, कोई भी इंसान, हर इंसान में मेरिट है डिमेरिट्स है ना, तो इसलिए खुद को अपना बच्चा को एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है।